बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि अदालतों के अंदर हमारी बंदे ने कत्ल किया था, 302 लग गई, वाह जी वाह, अब इसको सज़ाए मौत हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ माह के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वही बंदा घूम फिर रहा होता है, बरी हो गया बंदा। बरी क्यों हो जाता है बंदा? उसने अगर कत्ल किया है तो कत्ल की सज़ा जो है वो 302 में आपको जनाब नज़र आती है कि वो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फांसी की सज़ा हो जाएगी, होती भी है कुछ लोगों को। लेकिन ये कैसे बाहर कैसे आ जाते हैं लोग? कहते हैं जी वकील ने बरी करवा दिया, कोई कहता है जज ने बरी कर दिया, कोई कहते हैं किस्मत अच्छी थी। होता क्या है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी केस में कमज़ोरियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से जज मजबूर होता है कि इस बंदे को छोड़ दे? उसने मर्डर किया होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने मर्डर नहीं था किया था, इसके बावजूद छोड़ दिया जाता है। रीज़न्स क्या हैं? ये आप भी, एक दाना आदमी जो है ना, समझदार आदमी, उसको कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई आपका भाई को मर्डर कर दे, कोई आपका अजीज़, आपका दोस्त, आपका मोहल्लेदार, उसको कोई मर्डर कर देता है, फिर वहाँ से काम शुरू होता है कुछ समझदार लोगों का। आम लोग तो अच्छा मुंह उठा के बस खड़े रहेंगे, अच्छा जी मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, इससे आगे नहीं। लेकिन कुछ सेंसिबल लोग होंगे जिनको कुछ पता होगा कि मर्डर हो गया, अब करना क्या है। तो वो जो सेंसिबल लोग हैं, दाना लोग हैं, वो फिर कुछ सुजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मर्डर हो जाए तो फिर हमारी वीडियो निकाल के देखनी है तो आपको समझ आनी है, वो टाइम नहीं होता। सीखने का वक्त होता है कि जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ इल्म की बात, कुछ ना कुछ समझदारी की बात सीख लें, ताकि खुदा न खास्ता मौका पड़ने पर आपके ज़हन में कुछ बातें हों जो मौके पे काम आ सकें। कौन सी ऐसी वजूहात हैं चंद एक कि जिनकी बिना पर कातिल भी छूट जाता है, बरी हो जाता है, उसको उस सज़ा नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर एक वजह, उसमें बड़ी वजह यह है कि FIR में डिले, बंदा मर्डर हो गया, अच्छा जी मर्डर हो गया, पुलिस को इतला दो, FIR दर्ज करवाते करवाते 2 दिन बाद मशवरा कर रहे हैं, सलाह पता नहीं किसने मर्डर किया, बाद पता होता भी नहीं। तो FIR तख़ीर से, या पता होता है तो सोच समझ के या डर रहे होते हैं, 2-3 दिन बाद जाके FIR दर्ज हो जाती है। डिलेड FIR जो होती है ना, तख़ीर के साथ FIR, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना डाउटफुल हो जाएगा। जब सब समझेंगे कि डिलेड FIR, तख़ीर से, प्रॉम्प्ट FIR जो होती है ना, बंदा मर्डर हुआ है, जाके FIR दर्ज करो, फलां बंदे ने फलां बंदे को मर्डर कर दिया, ठीक है, फ़ौरन जो हुआ उसने बयान कर दिया। लेकिन अगर 2 दिन बाद हो तो फिर ये शुबा होता है कि लगता है इन्होंने प्लानिंग करके फंसाने के लिए, मशवरे करके किसको डालें किसको निकालें, ये तैयार किया खिचड़ी, प्लान करके सोच समझ के जो हुआ है वो नहीं लिखवा रहे FIR में, सोच समझ के प्लानिंग करके बड़ा तो फिर लिखवा रहे हैं। तो ये डिलेड FIR एक बड़ी वजह होती है, ताख़ीर, ये मुल्ज़िम की फेवर में चला जाता है पॉइंट। ये एक वजह हो सकती है कि झूठी कहानी, FIR के अंदर जो कहानी लिखाई जाती है ना, वो झूठी बना दी जाए, ऐसे बंदे को शामिल कर दिया जो बंदा उधर था ही नहीं। चलो उसका भाई है, बड़ा एक्टिव है, तो इसको भी फंसा देते हैं, चलो इसका बहनोई है, उसको भी फंसा देते हैं। फंसाने के चक्कर में मेन एक्यूज को भी हम बरी करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी डाउटफुल हो जाती है, ना तो उसका बहनोई उधर मौजूद था, ना उसका भाई उधर मौजूद था, हमने ऐसे बंदे शामिल कर दिए जो थे ही नहीं। और जो ऐसे बंदे शामिल किए जो थे ही नहीं मौके पे, उनका केस ऐसा साफ सुथरा साबित होता है, ये तो कराची में था, ये तो फलां जगह पे था, ये देखो CCTV, ये देखो सारा रिकॉर्ड, ऐसा क्रिस्टल क्लियर। फिर वहाँ से कहानी सारी डाउटफुल हो जाती है। कहानी डाउटफुल होती है तो फिर मेन एक्यूज को भी उसका फ़ायदा में कि ये तो सारा झूठ का प्लंदा है, ये कहानी, झूठी कहानी मुल्ज़िम को फ़ायदा दे जाती है। बाज़ FIR हम लिखवाते हैं, उसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट, रात का टाइम हो, हम ये बताते ही नहीं है सोर्स ऑफ, रात के टाइम उसने 10 बजे रात को मार दिया, गोली मार दी। अच्छा, रात के 10 बजे तुम्हें नज़र कैसे आ गया, सारा कुछ कैसे देखा तुमने उसे? बताना पड़ता है। उधर बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी में मैंने देखा, इसके फेस के ऊपर रोशनी पड़ी थी बल्ब की, तो मैंने पहचाना था, मैंने देखा था इसने मर्डर किया। ये भी एक वजह हो सकती है। बाज़ दफ़ा जनाब स्टोरी लिखवाते हैं, इसने मर्डर किया, इसने 3 गोलियां मार दी या 2 गोलियां इसने मारी, एक छाती पे मारी, एक बैक साइड पे मारी।
अच्छा जी, एफआईआर में लिखवा दिया 2 गोलियां, एक फ्रंट पे एक बैक पे, 2 गोलियां मार दी। मेडिकल होता है उस बंदे का, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के अंदर पोस्टमार्टम जैसा वो डॉक्टर साहब करके रिपोर्ट पोस्टमार्टम की देते हैं, कहते हैं जी एक गोली एंट्री वुंड था, ये गोली फ्रंट साइड से गोली लगी, और एक बैक साइड पे जख्म था, ये एग्जिट वुंड था। गोली लगी, आर पार हो गई, एक ही गोली थी, फ्रंट पे लगी, बैक से निकल गई। डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट दे दी। ये एफआईआर में लिखवाता है। इस बेचारे ने देखा नहीं होता मौका आमतौर पे, तो इसने एफआईआर में लिखवाया कि बंदे को देखा गौर से, उसको नहलाया, गुसल दिया, या नहीं भी गुसल दिया तो चेक करते हैं कि कितने जख्म, कितने फायर लगे हैं। अच्छा इधर भी है भाई सुराख, पीछे एक पीछे भी है सुराख, इन्होंने 2 लगा दिए। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी? एक ही फायर लगा, जो आगे से लगा पीछे से निकल गया। तो इसने कहा था 2 फायर, एक आगे से फायर लगा, एक पीछे से लगा। आगे से लगा तो गया किधर को? आगे से लगा तो उसके बॉडी के अंदर डॉक्टर ने कोई मेटालिक बॉडी ढूंढी नहीं है, कोई अंदर से सिक्का मिला ही नहीं। पीछे से जो लगा वो गया किधर? अंदर उसके कोई चीज़ नहीं मिली, उसकी बॉडी के अंदर आर पार भी नहीं हुई। तो फिर 2 फायर थे, गए किधर? केस कमज़ोर होता है, मुलजिम को इसका फ़ायदा मिल जाता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, बाज़ दफ़ा कि जिस कातिल है ना, जो बड़ा पावरफुल होता है, रेमंड डेविस केस आपने देखा था, तो कातिल जो है वो दियत की रकम देता है, सुलह करता है, प्रेशराइज करते हैं, किसी न किसी से प्रेशराइज करके सुलह करो, सुलह करो, सुलह करो। तो वो जनाब 60-70 लाख रुपया दिया, या 1 करोड़ 2 करोड़ दिया, तो अगली पार्टी बयान दे देती है जी सुलह हो गई। कत्ल का मुलजिम बरी हो जाता है। ये वजह हो सकती है कत्ल के मुलजिम के बरी होने की वजह अनाद साबित नहीं है। एफआईआर की स्टोरी लिखते हैं, इसने मेरे भाई को मर्डर कर दिया क्योंकि इतने पैसे हमने इसको दिए थे, तो वो वापस लेने का तनाज़ा था। वो बाद में पता चलता है, वजह बयान की ना, मर्डर इसलिए किया कि पैसे का लेन देन का मामला था, तो उस वजह से मर्डर किया। बाद में पता चलता है कि ना पैसे दिए ना लिए, ऐसे ही झूठी कहानी लगा दी। वजह अनाद, क्या वजह थी? वो वजह अगर गलत बयान कर दो और उसको साबित ना कर पाओ, मुलजिम को इसका फ़ायदा मिल जाता है। ये वजह हो सकती है। इसके अलावा ये वजह हो सकती है कि बयानात में तजाद हो सकता है। गवाह जो पेश किए जाते हैं ना, आम तौर पे लोग घबराते हैं, गवाह पेश नहीं होते। जो असली गवाह हैं वो डरते हैं, तो मामा, फूफी, खाला, चाचा, इधर उधर के जो रिश्तेदार हैं उनको हम घुसेड़ देते हैं। वो पेश होते हैं, बयान कर रहा है जनाब, वो जी मैंने देखा तो इसने उसके सीने के ऊपर पैर रखा और साथ ही उसके फायर मार दिए 2-3। ठीक है। दूसरा गवाह कहता है नहीं जी वो ये खड़ा था, उसने धक्का दिया और फायर मार दिया। ये तजाद आ गया। गवाहान जो आई विटनेस है वो उसका बयान उधर को जा रहा है, इसका थोड़ा सा उधर को। वकील साहब निकलवा देते हैं अंदर की बात। तो वो जब इधर उधर को बयान आ जाते हैं, तजाद होता है उनमें, तो फिर भी उसका बेनिफिट मुलजिम को मिलता है, मुलजिम बरी हो जाता है। ज़ुबानी शहादत, उसने बयान दिया कि ये जनाब ऐसा हुआ था, इसने उसके सीने पे पैर रखा और 2-3 फायर मारे। ज़ुबानी बयान है गवाह का। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि ब्लैकनिंग नहीं है, इसको फायर करीब से फायर लगे ना तो ब्लैकनिंग आती है बॉडी के ऊपर, टैटूज, ब्लैकनिंग, ये चीज़ें आती हैं। दूर से लगे उसकी नहीं आती। तो मेडिकल रिपोर्ट कहती है कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई टैटूज वगैरह नहीं बने थे, बल्कि स्ट्रेट फायर था, बस एक होल था। मेडिकल आकुलर, इनमें तजाद आ गया। बेनिफिट मुलजिम को मिलता है, मुलजिम बरी हो सकता। नक्शा मौका, मौके के ऊपर नक्शा जो बनाया जाता है उसके ऊपर भी बंदे बरी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। नक्शा मौका बना जनाब, 6 फुट के फासले पर था, स्टोरी ये है 6 फुट के फासले पर था, तो इसने फायर मार दिया। ये 10 फुट के फासले पर इसने फायर मार, और जाके देखते हैं कमरा जो है जहाँ पे फायरिंग हुई, तो मिडल में लाश पड़ी हुई है। नक्शा मौका बनता है, नक्शे के अंदर पता चलता है कि मिडल में एक उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और 10 फुट का फासला करें तो वो दीवार से आर पार हो जाता है। 10 फुट की जगह स्पेस ही नहीं है कमरे के अंदर। तो इस तरह नक्शा मौका ये भी बाज़ दफ़ा बुनियाद बनता है किसी बंदे के रिलीज़ होने की। एक बहुत बड़ी वजह किसी कातिल के रिलीज़ होने की ये हो सकती है कि जनाब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। टोटल स्टोरी जो है, एविडेंस हुई, एफआईआर हुई, बयानात हुए, मेडिकल हुआ, तो उसमें डाउट किसी किस्म का हो, उसका बेनिफिट हमेशा मुलजिम को जाता है, तो मुलजिम बरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर
एक मेरे पास केस था, स्टोरी में ये था कि मेरी जो है ना, मेरा भाई, उसको मर्डर कर दिया मेरी भाभी ने। भाभी हामला थी, कुछ 5 माह की हामला थी, तो उसने मेरे भाई को डंडे मार मार के हमारी आंखों के सामने मर्डर कर। मैं और मेरा भाई, हम दोनों देख रहे थे, दोनों भाई। भाभी ने डंडा पकड़ा, मार मार के मार दिया। और जैसे हमने इस चीज़ पे बरी कर दिया कि आपके सामने आपका सगा भाई है, उसको एक कमज़ोर औरत जो प्रेग्नेंट भी थी, कमज़ोर, वैसे औरत कमज़ोर होती है, तो उसने कोई ऐसा फायर आर्म नहीं था, कोई पिस्टल नहीं था उसके हाथ में, एक डंडा ही था ना। तो आप दोनों खड़े थे, जवान थे, आप जाके उसे रोक ही नहीं पाए, आपने उसे रोका नहीं। अनबिलीवेबल। तो जब ये डाउटफुल है, ऐसे पॉसिबल नहीं लगता, तो जब भी डाउट आ जाएगा स्टोरी में, उसका बेनिफिट हमेशा मुलजिम को मिलेगा। तो उम्मीद है आज आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी बेसिस के ऊपर कत्ल के मुलजिम रिहा हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहना। अगर आप चाहते हैं कानून की आगाही आपको मिलती रहे, तो कुछ ना कुछ रोज़ाना एटलीस्ट एक वीडियो हमारी देखते रहा करें। थैंक यू वेरी मच।